बाबा मीठे बच्चे। और प्यार से, वरदानों से भर के हम सभी निर्मल आत्माएं जब पूरे कल्प के अंत में आ पहुंचते हैं तो शक्तियां खत्म हो चुकी होती हैं हम सभी की। पर सभी को वरदानों से भरते भरते भरते, प्यार से भरते और हम सभी को शक्तिशाली बना। क्या कभी सोचा था कि जिन देवी देवताओं की पूजा हम करते, महिमा हम करते थे, ये पता चलेगा कि हम ही वो थे या हम ही वो हैं और होने वाले हैं। कल आजकल बताने वाले भी हमारे पिता परमात्मा ही हैं। इस कदर कोई प्यार से उठा के ऊपर लेकर जाता है, पता ही नहीं था ऐसा कब। निर्बल आत्माओं को सर्वशक्तिमान पिता के बच्चे बतलाते हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान बना देते। ये कला है उस पिता की कि हम सभी इतने आगे बढ़ते चले जाए। तो चलिए मिलने चलते हैं उन्हीं से, रूहान करते हैं कुछ घड़ी हम सभी उनसे बैठ के अपने दिल की बातें करते हैं और उनसे सुनते हैं। ये समय ही ऐसा है, अमृत वेला, कि हम सब उनसे मिल सकते हैं। चलिए शुरू कर। व्यक्त स्थिति से आ जाएं अपनी अव्यक्त स्थिति में। पहुंचिए अव्यक्त वतन। देखें परमपिता परमात्मा हम सभी के संग, हम सभी फरिश्ते उनके साथ एक अलौकिक सभा चल रही। महसूस करें यहाँ की वाइब्रेशंस को।
उनकी प्यार, उनकी शक्तियां हम सभी तक पहुंच रही हैं। और उसमें से भी महत्वपूर्ण शक्ति, शक्तियों का प्रतीक रेड कलर की किरणें, लाल कलर की किरणें हम तक पहुंच रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं, हम आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि हमारी एक और शक्ति है, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने की शक्ति। और ये शक्ति आशीर्वाद देने की सबसे पहले अपने लिए खुद को आशीर्वाद देना, खुद के बारे में राइट सोचना। तो हम सभी आत्माओं के पास है ये शक्ति। तो देखें कि जिस प्रकार जड़ मूर्तियों पे हम देखते आए कि एक हाथ सदा ही उठा हुआ है आशीर्वाद के लिए, उसका अर्थ ही ये है कि हम आत्माएं इतनी शक्तिशाली हैं कि किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, अर्थात शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं किसी के लिए भी कर सकते हैं। देखें, अपने रूप को लेकर आए सामने। परमात्मा कहते हैं, वरदाता पिता के, वरदानी पिता के वरदाता बच्चे मास्टर वरदाता कहलाते। हम आत्माएं इतनी पवित्र होती जा रही हैं कि पवित्रता का बल है कि जो भावनाएं या शुभ भावनाएं किसी को भी देते हैं वो फलीभूत हो जाती हैं। इस संकल्प शक्ति इतनी पवित्र होने की वजह से इतनी पावरफुल हो गई है कि किसी को भी आशीर्वाद दिया और वो फलीभूत हो गई है। सबसे पहले अपने आप को आशीर्वाद देना कि मैं आत्मा, ये आत्मिक उन्नति का कार्य है, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के कार्य पर तत्पर हूं और इसको मुझे पूर्ण करना ही है। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं मुझे उसको खत्म करना,
उस चीज से आगे बढ़ जाना है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बाधा बाधा नहीं है। जब हम आत्माएं उसको बार बार ही बोलते हैं, विचार करते हैं, तो उसको आशीर्वाद दे देते हैं। और यही आशीर्वाद फलीभूत होकर आगे से आगे इनवाइट करता है, जैसा हमारी भावना है। तो मैं आत्मा आज से ये प्रण करूं कि ये वरदानी हाथ अर्थात मेरा एक एक विचार इतना अर्थपूर्ण हो, बहुत ध्यान से मैं कभी भी किसी के लिए कुछ और कुछ भी ना सोचूं ना बोलूं। बोलना है और सोचना है तो बस एक ही आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग दे दे के, अपनी शुभकामनाएं दे दे के हम सभी के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति है। किसी भी परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए शुभ भावनाओं की जरूरत। लेकर आए अपनी सारी दिनचर्या को अपने सामने। जब आप कहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, अर्थात हमने उस कार्य को ब्लेसिंग दी कि वो नहीं होगा। अब शिफ्ट करिए अपने आप को, प्रोग्रामिंग करिए अपने माइंड की कि ये कार्य होगा ही। क्यों? क्योंकि पवित्रता का बल भर जाने की वजह से आप पावरफुल हो गए। तो प्रोग्रामिंग शुरू कर लीजिए अपनी कि मैं शक्तिशाली आत्मा और मैं स्वयं को ये आशीर्वाद दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, और मेरा हर कार्य इस रास्ते पे अडिगता से चलने का भी कार्य सफल है। जिसका प्रकार परमात्मा कहते हैं ये तो हुआ ही रखा है, बस आप कर दीजिए। प्रोग्रामिंग करिए।
ये वरदानों से भरा जीवन है। संगम का समय ही वरदानों का। पिता से वरदान लेना और अपने आप को वरदानी महसूस करके सभी को इस आशीर्वाद और वरदानों से भर। अब लेकर आए सभी अपने संपर्क में आने वाली आत्मा, उनके साथ अपने संबंधों को दीजिए आशीर्वाद कि मैं आत्मा के संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को भी दीजिए आशीर्वाद कि मेरा ये शरीर सदा काल के लिए स्वस्थ है। आपका एक एक विचार आशीर्वाद है आपके लिए और अन्य आत्माओं के लिए ये आत्मा की शक्ति है। इसको महसूस करना है, परखना है, पहचानना है। आप दीजिए अपने आप को आशीर्वाद कि मेरा ये शरीर सदा काल के लिए स्वस्थ है। और अन्य आत्माओं को भी आशीर्वाद दीजिए कि सभी, हम सभी आत्मिक लेवल पे आत्मा भाई 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 बहन का रिश्ता है सभी से। सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान। दीजिए ये आशीर्वाद कि सभी आत्माएं स्वस्थ रहे, सभी शुभ भावना हमारी सभी।
थोड़ा और आगे बढ़ो। इन पंचतत्वों को हम रोज शक्तियां देते हैं। इनको भी आशीर्वाद दीजिए कि ये पंच तत्व सतो प्रधान है। ये आत्मा की शक्ति, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, अब हमारे दिनचर्या का एक मुख्य आधार होना चाहिए। आज से हर चीज, हर आत्मा, हर परिस्थिति को ब्लेस करके उसके अंदर इतनी पावर भर के उसको परिवर्तनशील बना दे। परमात्मा कहते हैं, आप सब बच्चे कार्यरत हैं सतयुग बनाने के, कलयुग को परिवर्तन करके सतयुग बनाने के। तो ब्लेसिंग्स हमारे दिनचर्या का आज से मुख्य आधार पर अटेंशन के साथ सोचना है और बोलना। देखिए, अब आगे बढ़ते हुए अपने आप को सतयुग की ड्रेस में, ड्रेस अर्थात शरीर, प्रिंस प्रिंसेस के रूप में देखें अपने आप को। ये हमारे संगम का प्रारब्ध है। ये सतयुग हमारी शक्तियों को यूज करने का प्रारब्ध। पहले हमने खुद को आशीर्वाद दिया था कि हम सभी सतयुगी आत्मा हैं, तभी इस सतयुग में आ गए। देखें अपना ये रूप और कितनी संपन्नता है यहाँ पर। पंच तत्व, हर आत्मा संपन्न, क्योंकि आत्मिक शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया था संगम में। महसूस करें इसको कि वरदानी हाथ सदा वरदानों के लिए ही, आशीर्वाद के लिए ही उठा रहे हमारा
अपने लिए और सभी के लिए शुभ भावना। अब चलते हैं हम अपनी अव्यक्त स्थिति में ही वहां पर जहां सतयुग का निर्माण होना है, अर्थात सतयुग तो बाहर आना ही है, पर स्वर्ग का निर्माण। तो दीजिए ये आशीर्वाद सभी पंच तत्वों को, आत्माओं को, कि सतयुग आ गया है। हे पंच तत्व, आप सदा के लिए श्रेष्ठ स्थिति पे आ गए हैं, सतो प्रधान बन गए हैं। सभी आत्माएं सतो प्रधान होती जा रही हैं। देखिए अपने आप को भी सतो प्रधान अवस्था में। आशीर्वाद का अर्थ ही है कि मन में विचार और बुद्धि द्वारा उस विचार को देख लेना। ये देखते ही ये संपन्न हुआ ही रखा है, वही है आशय। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने घर पर पहुंचे। दे उसको भी ब्लेसिंग्स कि मेरा ये घर स्वर्ग है, मंदिर है। और मंदिर में देवी देवताएं, ईष्ट देवी देवताएं रहते हैं। तो और आगे बढ़ते शरीर में एंटर कर जाए। देखें आपका ये हाथ प्रतीक है कि मैं आत्मा की आशीर्वाद देने की शक्तियां सदा यूज करनी है मुझे। इस आत्मिक शक्ति को
जितना मैं यूज करता चले जाऊंगा या करती चले जाऊंगी मैं आत्मा, उतनी ही ये पावर बढ़ती चले जाएगी। तो मन को पक्का करा लीजिए कि इसको यूज करना है। हमेशा ही शुभ संकल्पों से भरना है इसको। चलिए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।